जय श्री श्याम दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ बहुत अच्छे होंगे, बहुत खुश होंगे। तो बाबा श्याम आपको सदा स्वस्थ और मस्त रखे। तो यहाँ पे बात करने वाले हैं कि जो लोग मांस मछली खाते हैं वो लोग शाम की पूजा कैसे करें, किस समय करें, कब करनी चाहिए, कब नहीं करनी चाहिए, ये ठीक होगा या नहीं होगा। तो बात करने वाले हैं हम इसी बारे में। तब तक के लिए आप लोग वीडियो के एंड तक बने रहें। तो मैं देने वाली हूँ पूरी जानकारी। तो दोस्तों, हमारे परिवार में क्या होता है कि जैसे जो पूजा करने वाला इंसान है वो नॉनवेज नहीं खाता है और बाकी घर में सब लोग खाते हैं। और एक तरह से नॉनवेज खाना आम बात हो गई है, क्योंकि देखिए जो खाते हैं उनको हम नहीं रोक सकते हैं, तो वो खा सकते हैं। मगर कुछ लोग दुनिया में ऐसे भी हैं जो लहसुन प्याज तक नहीं छूते हैं। तो इस दुनिया में सभी तरह के लोग मिलेंगे। कुछ लोग हैं जो नॉनवेज बिल्कुल पूरी फैमिली ही नहीं खाती है। तो चलो, ये तो बात की बात है, हम खाने वालों को नहीं कुछ कह सकते हैं। हाँ, मगर ये है कि काफ़ी लोग बोलते हैं कि हम नॉनवेज खाते हैं तो हम पूजा कैसे करें। आप भी पूजा कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। तो दोस्तों, मांस मछली खाने वालों के लिए ये जो वीडियो आप लोग देख रहे हैं, तो आपके लिए एक मैसेज है कि मेरा काम है, मेरा उद्देश्य किसी भी इंसान को ठेस पहुंचाना नहीं है। तो क्या होता है कि परिवार में जो है एक इंसान नहीं खाता है, बाकी सब लोग खाते हैं। तो इसमें क्या, अगर आपने नॉनवेज, जैसे आपने मॉर्निंग में नॉनवेज खा लिया है, जैसे आपने सुबह खाया है, तो आपने क्या करना है, आपने पूरा दिन किसी भी समय, काफ़ी लोग सोचते हैं कि मैं मांस मछली खाता हूँ तो मेरी पूजा सफल होगी या नहीं होगी, और मैं पूजा करूँगा तो बाबा जी नाराज़ हो जाएंगे। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज के कलयुग के राजा और आज के कलयुग के भगवान हैं बाबा श्याम। तो वो सबकी सुनते हैं, जो नॉनवेज खाते हैं उनकी भी, जो नहीं खाते हैं उनकी भी। क्योंकि पूजा करने का जो है एक अलग अपना तरीका होता है, उस तरीके से हमें करना है। तो जो लोग नॉनवेज खाते हैं कोई दिक्कत नहीं है। अगर आज आपने नॉनवेज खा लिया है तो आज आपको पूरा दिन भगवान को नहीं पूजा करनी है, उनको नहीं छूना है। और अगर आपके घर में नॉनवेज बन रहा है तो नॉनवेज आपका मंदिर के पास में नहीं बनना चाहिए, मंदिर से दूरी पर होना चाहिए। और वहाँ मंदिर के आसपास भी बैठकर आपको नहीं खाना है, वहाँ से दूर बैठकर खाना है। तो क्या करना है कि अगर आज आपने नॉनवेज खा लिया है तो आपने आज बाबा श्याम की पूजा नहीं करनी है, किसी भी देवता की पूजा नहीं करनी है, किसी भी देवता को हाथ नहीं लगाना है और मंदिर को बिल्कुल छूना नहीं है। हाँ, आपने क्या करना है, अगर आप आज खा चुके हैं तो मॉर्निंग में, सुबह के समय आपने क्या करना है, अच्छे मन से अपना नहाना है, धोना है, फ्रेश होना है। उसके बाद आप अपना बाबा जी की धूप बत्ती पूजा आरती सब कुछ कर सकते हैं। ये किसी के लिए मनाही नहीं है कि जो वेज नॉन वेज खाते हैं वो पूजा नहीं कर सकते। नहीं, भगवान जो है आपकी श्रद्धा और भाव के भूखे होते हैं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप मेरे को इस तरीके से, अगर जो नॉनवेज खाते हैं, बहुत लोग हैं जो पूजा नहीं करते हैं, दूर से ही भगवान को हाथ जोड़ लेते हैं। तो बस वही है, भगवान आपके श्रद्धा भाव विश्वास के भूखे होते हैं। तो आप अगर नॉनवेज खा भी लेते हो तो भी अगर आप भगवान को पूजा अर्चना करना चाहते हैं तो आपको वो सब नहीं करनी है। आप दूर से ही आप भगवान के हाथ जोड़ लीजिए, उनसे क्षमा मांग लीजिए और दूर से ही आप जो है उनको प्रार्थना करिए उनसे। बाबा सबकी प्रार्थना स्वीकार करते हैं, मगर करना यही है कि आपने बाबा जी को, जो भी पूजा का स्थल है, उसको आपको नहीं छूना है। बाकी पूजा करने के लिए आप कोई भी नॉनवेज खाते हो या नहीं खाते हो, लहसुन प्याज खाते हैं नहीं खाते, सभी लोग पूजा कर सकते हैं। मगर सुबह होके अच्छे से नहा धो के आप लोग पूजा पाठ कर सकते हैं। भगवान कभी नहीं कहते हैं कि आप मत खाइए। तो खाने वाले खाते हैं, उनको हम नहीं रोक सकते हैं, मगर आप पूजा पाठ कर सकते हैं, किसी भी रूप में कर सकते हैं। बस आपने क्या करना है, जिस समय आप खाएंगे उस समय आपको नहीं छूना है। अगले दिन से आपको नहा धो के पूजा पाठ आप कर सकते हैं। मैं आपको एक बात बता दूं कि जो लोग नॉनवेज खाते हैं कोई बात नहीं, मगर आप नॉनवेज खा के बाबा श्याम की पूजा या किसी देवता की पूजा नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल मत कीजिएगा। पौराणिक कथाओं के अनुसार और हकीकत में सच्चाई यही है कि अगर आप नॉनवेज खा के किसी भी देवी देवताओं की अगर पूजा करते हैं, कोई भी देवताओं की पूजा करते हैं, तो आपकी पूजा सफल नहीं मानी जाती है। इसे खाने से, पूजा आप खा के पूजा करेंगे तो भगवान अपवित्र हो जाते हैं, भगवान रुष्ट हो जाते हैं। क्योंकि जो है ईश्वर को
वो ये कहते हैं कि जो मांस मच्छी है, आपने किसी जीव को मारकर खाया है। तो हमें क्या करना है, भगवान क्या करते थे, वो किसी जीव को नहीं मारते थे। तो वही है कि आप किसी जीव को मार के खाते हैं तो भगवान को जी ये चीज़ पसंद नहीं आती है। तो हकीकत यही है कि मांस खाने के बाद किसी भी देवी देवताओं की पूजा आपने नहीं करनी है। तो दुनिया में बहुत ऐसे लोग हैं जो नॉनवेज खाते हैं। तो चलिए हम उनकी बात नहीं करते हैं, हम अपनी और आपकी बात करते हैं। तो जो लोग पहले जो श्याम बाबा से नहीं जुड़े होते हैं, उन्होंने क्या खाया, क्या पिया, क्या करा, तो वो सब जो है उनका छोड़ देते हैं। मगर अब जो आप श्याम बाबा से जुड़ जाते हैं तो आपका खुद का मन पावन हो जाता है। काफ़ी लोग हैं जो कृष्ण से जुड़ते हैं, श्याम बाबा से जुड़ते हैं, तो वो लोग नॉनवेज, उनका अपने आप नॉनवेज से मन हट जाता है, वो लोग खुद ही छोड़ देते हैं। हाँ, मगर कुछ लोग क्या करते हैं, जैसे अगर सुबह आप शाम की नहा धो के पूजा पाठ कर लेते हैं, करने के बाद आपके घर में दिन में नॉनवेज बनता है, उसके बाद दिन में आप नॉनवेज खा लेते हैं, उसके बाद शाम होने के बाद जब संध्या आरती का समय होता है या संध्या पूजा पाठ करने का समय होता है, तब आप इस पूजा को बिल्कुल नहीं करेंगे भक्तों, बिल्कुल नहीं करेंगे। क्योंकि सुबह आपने खाया है, सुबह आपने पूजा की थी, दोपहर में आपने नॉनवेज खाया, मगर शाम के टाइम में आप पूजा नहीं करेंगे, आप किसी और से करवा लीजिए। घर में जो भी इंसान जिसने नॉनवेज ना खाया हो, तो आप बाबा जी को नहीं छुएंगे और आप पूजा नहीं करेंगे। अगले दिन आप सुबह मॉर्निंग में फ्रेश होके नहा धो के फिर आप बाबा जी की पूजा कर सकते हैं। तो आप लोगों की कन्फ्यूज़न दूर हो गई होगी। काफ़ी घरों में क्या होता है कि अगर एक इंसान जो है नॉनवेज, मतलब नॉनवेज नहीं खाता है, तो वो सबको बोलता है कि तुम लोग भी मत खाओ और घर में नहीं बनेगा। नहीं फ्रेंड, ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ, जो लोग खाते हैं उनको हम रोक नहीं सकते हैं। हाँ, हम अगर पूजा करते हैं तो हम अपनी श्रद्धा बाबा श्याम के प्रति अपनी श्रद्धा को ऐसे ही रखेंगे। मैं नॉनवेज नहीं खाते हैं तो नहीं खाएंगे। आप जो लोग खाते हैं परिवार में, आप इसके लिए अपने परिवार में किसी से जो है कलह कलेश नहीं करेंगे कि आप मत खाओ, किसी से आप ज़बरदस्ती मत कीजिए। हाँ, आप अपनी श्रद्धा रखिए कि आप नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मत खाइए, आप अपने पूजा पाठ करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मगर जो लोग खाते हैं परिवार में, उनको खाने दीजिए, क्योंकि उनको हम जो है नहीं मना कर सकते हैं, क्योंकि इसकी वजह से घर में मनमुटाव होता है, तो ये चीज़ें अच्छी नहीं है। हाँ, आप अगर नहीं खाते हैं तो कोई बात नहीं, आप मत खाइए, आप अपने श्रद्धा भाव पूर्वक पूजा पाठ आप अपना करते रहिए और आप जो है अपना जो आप खाना चाहते हैं वेज, वो आप खा सकते हैं। मगर फैमिली में किसी चीज़ के वजह से आपने कोई भी घर में किसी से बहसबाजी नहीं करनी है, क्योंकि हमें अपने घर में सुख शांति चाहिए। तो वही है, जो खाते हैं कोई बात नहीं, उनको खाने दीजिए, उनको हम नहीं रोक सकते हैं। मगर आप अगर खुद नहीं खाना चाहते हैं तो आप मत खाइए, आप अपना पूजा पाठ जैसे आप करते हैं आप करते रहिए। तो ये सभी के लिए है कि जो लोग नॉनवेज दोपहर में खा लेते हैं, जो लोग भी खाते हैं या खा लेते हैं, तो पूजा खाने के बाद नहीं करनी है दोस्तों, पूजा खंडित मानी जाती है। ये बात आप ध्यान से सुन लें, खाने के बाद नॉनवेज खाने के बाद आपने पूजा हरगिज़ नहीं करनी है। पूजा जो है खंडित मानी जाती है और आपको पूजा का फल नहीं मिलेगा, ठीक है, आपकी पूजा निष्फल हो जाती है। तो बस यही करना है, नॉनवेज खाने के बाद पूजा आपने नहीं करनी है। तो श्याम भक्तों, दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो खाने के बाद भी पूजा पाठ करते आ रहे हैं। तो वो ये मानो तो सब कुछ है, नहीं मानो तो कुछ भी नहीं है। भगवान का ध्यान करना चाहिए, क्योंकि खाने के लिए दुनिया में बहुत सारी ऐसी चीज़ हैं जो एक से एक हैं, जो आपका नॉनवेज में एक से एक चीज़ें आपको मिलेंगी जो आप उसको खा सकते हैं। अगर आप हिंदू धर्म से बिलोंग करते हैं और आप पूजा पाठ करते हैं, कथा याचना करते हैं, पूजा आरती करते हैं और बहुत भगवान में आपकी आस्था और विश्वास है, तो ये सब नॉनवेज तो बिल्कुल भी खाना नहीं चाहिए। तो श्याम भक्तों, वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर करें और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री श्याम।